तो हम लोग कहाँ थे माता जी प्रभु जी? रिकॉर्डिंग। ओपन बुक, प्रभु जी यस, ओपन बुक। डन। तो खुली बुक की किताब के बारे में हम लोग, मैं बुक समझा रहा हूँ, ध्यान पूर्वक देख लेना, क्योंकि बाद में कई सारे डाउट्स आते हैं। तो इसलिए मैं आपको इन जनरल में समझा दे रहा हूँ, देखो ये करना है, ये करना है, करना है, तो ठीक है ना। एंड और क्या करना है हमको? यस, जवाब भी कैसा लिखना है, एक जवाब लिख के बताया गया है, थोड़ा सा आप वो देख लीजिए। एंड ये सब हम लोग, हम हमारा काम है, आपका काम एग्जाम लिखना है। तो हम लोग एज ए टीचर, हम लोगों को किस में से कितना कितना मार्क्स देगा देना है वो हम लोग देख लेंगे। एंड फाइनली, अब श्लोका क्या पढ़ना है प्रभु जी? तो कुल मिला के पहले यूनिट में 12 श्लोक यहाँ पे बताया गया। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोका, दूसरे अध्याय का 13वां श्लोका, तेहिनोऽस्मिन् यथा देहे। बस हाँ, अलग अलग श्लोक हमको थोड़ा सा क्या करना चाहिए, याद करना चाहिए। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतनान्तरात्मा। हाँ, तो ये 6वें अध्याय का लास्ट श्लोका है प्रभु जी। तो ये चंद श्लोकाएं इस भक्ति शास्त्री के डिग्री प्राप्त करने के लिए आपको ना, ये बुक आपके पास में है, आपके पास में समय भी है। यूनिट 6 यूनिट कंप्लीट करे तक हमको सिर्फ 12 में से के 12 ही मैं पूछूंगा क्या? नहीं, उसमें से सिर्फ 2 या 3 आपको जिस दिन एग्जाम रहता है उस दिन मैं आपको स्वयं पूछूंगा, यानी तो हमारे को होस्ट पूछेंगे, जो भी पूछेंगे बस इतना ही पूछेंगे, आप अच्छा सा उसका जवाब दे दीजिए। ये ही श्लोका मैं पूछूंगा, इससे हटके नहीं पूछूंगा। क्योंकि ये श्लोका वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब हम प्रचार में जाते हैं, अगर भगवान, अगर हम कई कई जगहों पे ऐसा आता है, हमको रिलेट करना है। क्यों? भगवान को प्रसाद क्यों चढ़ाना, बोलो? तो हम लोग जब बोल सकते हैं, देखो 9वें अध्याय में बताया गया, क्या बताया गया? अगर हम यहाँ 26वां श्लोक यहाँ लिखा हुआ है कि 9वें अध्याय का 26वां श्लोक अगर हम पढ़े, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान कितने देखो, इतने उदार स्वभाव के हैं, भगवान को कुछ भी चढ़ा दो। भगवान को पत्ता, यस, तुलसी मैया का ये तुलसी का पत्ता, पानी, यस, हाँ, भगवान को प्रसाद के रूप में एक फल, एक फूल तो चढ़ा दो। नहीं, हम लोग रिलेट कर सकते हैं। जैसा आप बोले प्रचार के लिए, तो प्रचार के लिए ये श्लोकाएं बहुत 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 आवश्यक है। तो कोशिश करके जब भी एग्जाम होता है ना, एग्जाम स्टार्ट, अभी तो एग्जाम बहुत समय है ना प्रभु जी। हाँ, आपका पूरा भक्ति शास्त्री का कोर्स तो 1 साल 1.5 साल, 1 साल 14 महीने, हाँ, 12 महीने से 14 महीने में कंप्लीट कर दे रहे ना प्रभु जी, तो मैं बाद में पढ़ लूंगा। ऐसा नहीं है, जब भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ रहे हैं, कंठस्थ कर लीजिए, ये रिक्वेस्ट है। अब हो गया, श्लोका के बारे में बता दिया, और ये जनरल पॉइंट्स है, ये सब आप लोग क्या करना, बुक में से पढ़ लीजिए। और कितना ब्यूटीफुल बुक में हर डिटेल मैक्सिमम तो बताया गया है। तो वो आप सब लोग देख लीजिए। अभी तक जो टॉपिक चला, इसमें कुछ डाउट्स? जल्दी जल्दी, अभी तक जो क्लास चला इसमें कुछ डाउट्स, एग्जाम के बारे में कुछ डाउट? अनिता माता जी हरे कृष्णा, सूरज प्रभु हरे कृष्णा, अभी तक कुछ भी नहीं है? तो मुझे लेवल 3 में जैसे असाइनमेंट्स का था वैसा इसमें भी होगा ना असाइनमेंट? लेवल 3 में असाइनमेंट क्या था आपको? मेरे जैसे को, लेवल 2 में होता था ऑनलाइन, वैसे ही है ना इसमें भी? हाँ, ये सब ऑनलाइन ही है। तो आपको क्या करना है, सिंपल क्या करना है, असाइनमेंट, मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन बोला ना आपको, कुछ क्वेश्चंस दूंगा एक यूनिट के माध्यम से, वो 6 अध्याय का एक ओपन बुक असाइनमेंट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वो 2 प्रश्नों को डिटेल में आंसर दे दीजिए। बस, मैं और कुछ नहीं चाहिए हमको, यानी कुल मिला के आपके कितने असाइनमेंट्स होंगे? एक एक यूनिट का एक एक, 6 यूनिट के 6 असाइनमेंट्स होंगे, 6 यूनिट के 6 एग्जाम होंगे, फिनिश्ड। और कोई डाउट अभी तक जो कक्षा चली इसमें? कोई भी डाउट नहीं है? सब या तो दो डाउट कब नहीं आते हैं, या तो मैं जो बोला हूँ पूरा समझ में आ गया, या मैं जो बोला हूँ कुछ भी नहीं समझ में आया, सिर्फ ऐसे चले गया। 2 ही डाउट है, इसलिए ही। तो कोई डाउट नहीं है, तो चलो। प्रभु जी बोल रहे हैं, संजय प्रभु जल्दी से, प्रभु जी डाउट तो नहीं है, अब आगे बढ़ेंगे। कोई मैं एक डाउट नहीं। हाँ, हरे कृष्णा। चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ के क्या करेंगे, अब आप सब लोग तो सीनियर हैं, सब लोगों को भक्ति इस्कॉन के बारे में मालूम है। तो मंगलाचरण क्यों करते हैं, बोलो? एनीवन, मंगलाचरण क्या है? 7:30 को क्लास एंड कर दूंगा, आज इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ,
हाँ, इंट्रोडक्शन भी थोड़ा सा डेप्थ में रहेगा, आपको भी मालूम है। अभी यहाँ से रियल क्लास स्टार्ट हो रही है, सीरियस हो थोड़ा। हाँ, मंगलाचरण क्या है दीप्ति माता जी? हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी। हम्म। हाँ, दीप्ति टालेकर माता जी, फिर बाद में दीप्ति अ, हरे कृष्णा माता जी, दीप्ति माता जी, दोनों भी दीप्ति है ना? ओके ठीक है। मंगलाचरण क्या होता है जल्दी? प्रभु जी, इसमें प्रणाम मंत्र रहते हैं। हम हमारे गुरु परंपरा को और कृष्णा का आशीर्वाद लेते हैं और उनको अच्छा, प्रणाम करते हैं। बस ये मंगलाचरण है, ये हो गया। और मंगलाचरण क्या होता है? प्रभु जी, इतने कोई लोग भी हैं, ऐसी चीज शुरू मंगलाचरण। करने से पहले हम्म। ईश्वर की वंदना और गुरु की वंदना की जाती है, वो मंगलाचरण, ताकि कार्य सफलता से पूरा हो। अच्छा, ये मंगलाचरण होता है। और मंगलाचरण क्या है? मंगलाचरण क्या है? हरे सब लोग। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, क्षमा माता जी, धन्यवाद। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, हम्म। भगवान को ग्लोरीफाई करना है। हम कुछ भी शुरू कर रहे हैं उसमें पहले सबसे पहले भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहिए, गुरु को ग्लोरीफाई करना चाहिए, तब आगे बढ़ना चाहिए। क्या बात है! मंगलाचरण। हरि बोल, हरि बोल। तो डेफिनेटली यस, हरे कृष्णा। और गुरु को हमारा ग्लोरीफाई करना है, भगवान को। हमारा हाँ। कार्य विधि पूर्वक संपूर्ण हो जाए, पूरा हो जाए और अच्छे से हो जाए, इसीलिए हम मंगलाचरण करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हम जो भी कार्य करने जा रहे हैं वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। वेरी एक्सीलेंट आंसर। जो भी कार्य कर रहे हैं उसका अच्छे से पूरा कंप्लीट हो जाना है। और सूरज प्रभु, अनम्यूट करे हैं आप। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जो प्रभु हम शुभ कार्य कर रहे हैं, कोई भी गुरुओं का और भगवान का नाम लेना जरूरी है। अच्छा, जाने दो, ठीक है। मैं ले रहा हूं मंगलाचरण, क्यों? मेरा उद्देश्य क्या है? सुनने वाले का उद्देश्य क्या है? कार्य क्या कर रहे हैं? अब हम लोग क्या कार्य कर रहे हैं? यहाँ भक्ति शास्त्री क्लास स्टार्ट हो रहे हैं, पीपीटी बताते हैं, प्रभु जी बता रहे हैं, जो भी है बोल रहे हैं। तो इसमें हमारे लिए मंगलाचरण क्या है? हमारे लिए हम क्या ऐसा काम करना चाह रहे हैं वो जो शुभ है हमारे लिए? भगवान से मंगल कामना करते हैं कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं वो विधि पूर्वक सफल, हाँ, अच्छा, विधि पूर्वक वो पूरी तरह से कंप्लीट। यस, हाँ, सफलता भगवान से पूर्वक ये प्रार्थना हो जाना प्रभु जी। भगवान प्लीज, प्रभु जी, इसमें भगवान हमारे को कृपा करो कि हम अच्छा सा इसको कंप्लीट कर पाए। ये आशा माता जी हाथ उठाए हैं, आप बोलिए जल्दी से। हरे कृष्ण प्रभु कई जी। लोगों को नहीं मालूम है मंगलाचरण क्यों कर रहे हैं, मंगलाचरण के कितने भाग होते हैं। हाँ, आज सब लोग हाँ, चलो बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु हम्म। जी, मंगलाचरण में हम अपने भगवान प्रभु को अपनी श्रद्धा, अपने भाव को व्यक्त करने का ये हरे कृष्ण प्रभु जी। एक मिनट प्रभु, आशा माता जी बोल रहे हैं, अपना श्रद्धा और अपना भाव प्रकट कर रहे हैं। और सारे का और मंगल कामना के लिए करते हैं प्रभु। मंगल कामना के लिए। यस, डन। और जल्दी। तो ही बोल रहे थे अभी तक हरे कृष्णा बोल के। हम्म। कोई अभी हम प्रभु जी बोले ना। ठीक है, बस। तो ठीक है, वेरी एक्सलेंट आंसर। जितने भी लोग आंसर दिए हैं करेक्ट है। तो ये जो हम लोग पहला भगवत गीता लिए हैं, हमारे पास में भगवत गीता लेते कि हम लोग भगवत गीता क्या करते हैं, पहले के 10-15 पेज छोड़ देते हैं, सीधा अध्याय, पहला अध्याय पे आ जाते हैं। पहला अध्याय पढ़ रहे हैं, दूसरा अध्याय पढ़ लिए, तीसरा अध्याय पढ़ लिए, फिनिश भगवत गीता। 18 अध्याय हो गई, देखो प्रभु जी, अब हम लोग पूरा नॉलेज आ गया भगवत गीता का। नहीं, हम लोगों को, हाँ, हमारी जो भगवत गीता एज इट इज है, भगवत गीता एज इट इज यथारूप सबके पास में, आशा करता हूँ सबके पास में भगवत गीता एज इट इज है। तो यथारूप भगवत गीता है, तो उसको पहले क्या क्या दिया गया? भूमिका दिया गया। भूमिका का पहला पेज और दूसरा पेज, हाँ, दूसरा पेज पूरा, क्या किसके बारे में वर्णन है? मंगलाचरण के बारे में है। मंगलाचरण यानी क्या? मंगल का आचरण। यानी कुछ भी अगर हम लोग शुभ काम कर रहे हैं, तो हम लोग जब शुभ काम करते हैं तो हम लोग प्रार्थना, हाँ, भगवान से, भगवान को करते हैं और भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। हाँ, तो वो ही मंगलाचरण है। तो मंगलाचरण क्या है? भगवान से हम प्रार्थना करेंगे, हे भगवान हमको कृपा करो,
तो मैं क्या, मेरा भाव क्या है मंगलाचरण जब मैं पढ़ता हूँ? मंगलाचरण कितना बड़ा रहता है, मंगलाचरण है क्या, कई लोगों को नहीं मालूम। तो आप लोग, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये भूमिका का पहला पेज है, जहाँ पे पहला और दूसरा पेज में उसमें न डिटेल में समझाया गया। तो मंगलाचरण में अर्थ के साथ हमको पढ़ना है, ये नहीं कि रट्टा मान लिए चलो। तब तक कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजभानुसुते देवी प्रणवा हरि प्रिय आ गया हमको, चलो, वैसा नहीं है। उसमें भाव क्या है, आचार्य जो भी दिए हैं हमको भूमिका, जब तक हम लोग नहीं पढ़ेंगे, असल भगवत गीता, पूरी भगवत गीता का सार भूमिका में, असल पूरी भगवत गीता का ये जो पहले के जितने ये जो पन्ने दिख रहे हैं, कहाँ तक भगवत गीता जब तक आरंभ नहीं हुई, कुछ पन्ने हैं, काफी लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग टच करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ेंगे नहीं, वर्ड टू वर्ड तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो आचार्य का क्या भाव है, भगवत गीता एक्चुअली क्यों बता रहे हैं हमको, तो सब देखेंगे। तो मंगलाचरण सिर्फ हमारा भाव क्या रहना चाहिए, मेरा भाव ये रहना चाहिए, हे भगवान, मैं मंगलाचरण पढ़ रहा हूँ, तो मैं जो भी बताने जा रहा हूँ, आपके बारे में जा रहा हूँ, आचार्यों से जो सीखा मैं बताने जा रहा हूँ। मेरे में तो कुछ योग्यता नहीं है, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ वो अच्छा तरह से समझ में आए। किनको? जो श्रोता हैं, जो सुनने वाले हैं उनको। अब सुनने वालों को भी मंगलाचरण करना चाहिए, क्यों? तो सुनने वालों को, मेरे में तो योग्यता नहीं है भगवत गीता को समझने का मर्म को। कई लोग बोलते हैं ना, हमने भगवत गीता पढ़ ली लेकिन कुछ नहीं समझ में आया। तो मंगलाचरण पढ़ के हम ये भगवान से विनती कर रहे हैं, हे मेरे भगवान, मेरे पे कृपा करो कि मैं आपका ज्ञान, तो वैसे तो मैं योग्य नहीं हूं, लेकिन कुछ कुछ समझ पाऊं, कुछ समझ पाऊं। तो मंगलाचरण के नोट्स जो बना रहे हैं प्लीज, मैं बीच बीच में नहीं बोलूंगा। तो मंगलाचरण के 3 भाग होते हैं, हर एक मंगलाचरण का 3 भाग होता है। पहला भाग है नमस्कार, दूसरा भाग है वो जो हम लोग अभी क्या करना चाह रहे हैं, अभी आप लोग बोले कार्य करना चाह रहे हैं ना प्रभु जी, वो अच्छा से संपन्न हो, नहीं तो अच्छा सा कंप्लीट हो। तो वो उसका उद्देश्य, तो मंगलाचरण में 3 भाग में पहला भाग नमस्कार का रहता है। एक एक मंगलाचरण में सिर्फ नमस्कार, फिर उसका उद्देश्य बताया जाता है। हाँ, अब उद्देश्य जान गए, नमस्कार भी कर लिए, अरे फिर हमको मिलता क्या? हर एक बार हम लोग यही चिंता रहती है कि मिलेगा क्या भगवत गीता पढ़ने से। तो हर चीज का हमारे को क्या रहता है, हम लोग इतने स्वार्थी है कि करेंगे क्या, क्या मिलेगा हमको, वो पहले सोचते हैं। तो 3 भाग में मंगलाचरण, कौन सा भी मंगलाचरण है, डिवाइड होता है। तो हम सब, मेरे साथ आप लोग अपनी अपनी भगवत गीता निकाल लीजिए। मैं वैसे भी स्क्रीन डिस्प्ले करूंगा, हम, क्योंकि हमारे को टेम्पल से इंस्ट्रक्शन मिला है कि आपको पीपीटीपी ही जाना है, तो मैं डेफिनेटली स्क्रीन शेयर करूंगा। वैसे तो मेरे को स्क्रीन शेयर करना पसंद नहीं है, लेकिन मैं कर रहा हूँ। तो जिसके पास में है मंगलाचरण, एक एक लोग, सब लोग अपना अपना हाथ उठाइए। मैं एक श्लोका पढ़ता हूँ, उसका तात्पर्य आप लोग पढ़िए। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हो गया आप श्लोक। हाँ, अब इसका अर्थ पढ़िए, अपना भगवत गीता निकालिए और पढ़िए। चलो दीप्ति माता जी, सब लोग हाथ उठाइए, सब लोग को पढ़ना है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसका मतलब क्या है, कई लोगों को नहीं मालूम ना, हम लोग मतलब मीनिंग के साथ में जाएंगे। बोलिए। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपनी ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान श्री चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना मिशन की स्थापना की है। हाँ, इसमें दूसरा भी श्लोक आ गया है। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम, उसका भी मीनिंग माता जी पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पे बताया क्या गया है, मैं तो अंधकार में हूँ, मैं अंधकार में हूँ। हम स्वीकार नहीं करते हैं कि हम लोग अंधकार में हैं, हम ये स्वीकार करते हैं मेरे को तो सब मालूम है, ये क्या बताएंगे, हमको सब मालूम है। लेकिन वास्तविकता में जब हमको हमारे बारे में हमारे गुरु जब तक नहीं बताए, तो हम लोग क्या समझते हैं, मैं तो यहाँ बीकॉम कर लिया, एमटेक कर लिया, बीटेक कर लिया, सब है। लेकिन इसलिए आचार्य हमको बता रहे हैं कि मेरे अज्ञान
हे मेरे गुरु, आप क्या करें, तो ये प्रकाश दे के मेरे बंद आंखों को खोल दिए, कितना अच्छा है। लेकिन जब तक हमको, मैं ये अध्याय के पहला श्लोका क्या है, मंगलाचरण के 3 भाग बोला, ये कौन सा भाग में आ रहा है, नमस्कार अज्ञान तिमिरंधस्य। वहां पे क्या बोल रहे हैं, मैं मेरे गुरु को नमस्कार करता हूँ। फिर और श्री रूप गोस्वामी, हाँ वो रूप गोस्वामी की भी, हम जब तक हमारे पे आचार्यों के, यानी हमारे आचार्य उनके फिर ऊपर जो गोस्वामियां हैं, सबका आशीर्वाद नहीं मिला तो हम नहीं समझ पाएंगे, तो उनको भी नमस्कार कर रहे हैं। फिर वंदे हम, और एक श्लोक आ रहा है आपके सामने, वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवंश्च श्री रूपम सागर जातम सगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सगण लता श्री विशाखान्वितांश्च। अब इसका मीनिंग क्या है, कोई और पढ़िए जल्दी, आज पढ़ रहे हैं फिर नहीं पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। हरे मैं कृष्ण। अपने गुरु के मैं चरण अपनी कमल तथा समस्त चरणों को नमस्कार करता हूँ। मैं श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुदास भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्रील जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को श्री ललिता की विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। एक प्रश्न मैं पूछूंगा एग्जाम में, ये याद रख लो। डेफिनेटली पूछूंगा, आंसर पहले आउट कर रहा हूँ कि 6 गोस्वामियों के नाम बताइए, 6 गोसाइयों के नाम बताइए। ये नाम हमको याद रखना चाहिए। जब हमको दीक्षा के लिए, लेटर के लिए भी कोई टेम्पल में जाते हैं, तो वो लोग पूछते हैं 6 गोस्वामी का नाम तो बताइए, आचार्यों का आशीर्वाद ले रहे हैं तो उनका नाम तो बताइए। तो यहाँ पे हमारा भाव क्या है, वंदे हम श्री गुरु श्री युता पद कमलम, हे मेरे गुरु, वो बोल रहे हैं मैंने अपने गुरु के चरण चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णवों के चरण को मैं क्या कर रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ। क्या भाव है, हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, भाव ही नहीं मालूम। और क्या बोल रहे हैं, मैं श्री रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज, यानी रूप गोस्वामी के अग्रज, यानी उनसे पहले आए से जितने भी लोग हैं मैं उनको नमस्कार कर रहा हूँ। उनके डायरेक्ट अग्रज कौन है, सनातन गोस्वामी, उनके बड़े भाई है। और उनसे भी पहले जो आचार्य आए हैं, हाँ, वो सबको मैं क्या कर रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ। ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, और क्या बोल रहे हैं, जितने भी नाम लेके, बार बार नाम लेके, मैं भगवान चैतन्य और नित्यानंद, साथ ही साथ अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास तथा उनके सभी जितने भी पार्षद है ना, सबको मैं क्या कर रहा हूँ, स्मरण कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। यही मेरा भाव है कि मैं अच्छा सा समझ पाऊं। कई लोग तो मंगलाचरण भी यस छोड़ दो, फिर बाद में और एक श्लोक आता है, क्या है, हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। ठीक है, यही होता है, पीपीटी में एक है, यहाँ पे एक बताया हे जाए। कृष्ण ठीक है, आप दुखियों के बता, सखा तथा हाँ पढ़िए। सृष्टि के हे कृष्णा आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। हरि बोल। देखे हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको भी किस भाव में, इसमें कितने अलग अलग नाम लिए गए हैं भगवान कृष्ण के। अनिता माता जी, ज्योति ज्ञानी माता जी, भगवान के कितने नाम है ये श्लोका में? 5 प्रभु जी। अच्छा, और डेली पढ़ रहे हैं। नाम कितने हैं? प्रभु जी ये सब डाउट्स मत पूछो, प्रभु जी डायरेक्ट बोल दो ना, आप हमारे को कहाँ समय रहता है, आपको अगर प्रश्न पूछे तो आंसर देना कहते, तू मत चाहिए संजय प्रभु। 7 नाम है प्रभु जी। 7 कौन से, चलो नाम अच्छा अपन ही बोल लेंगे। पहला हे कृष्ण, कृष्ण, एक हो गया, और एक बोलिए अनिता माता जी, करुणा कौन से सिंधु, कौन से? कृष्ण करुणा सिंधु, अच्छा, करना दीन सिंधु बोल के भी नाम से, हाँ, और तीसरा, बंधु, हाँ, और जगत जगतपते, हाँ, जगत के पति है गोपेश, आप तो, और गोपियों के गोपिका यस कांत, स्वामी हैं,
राधा गोपेश। कांत। हाँ, राधा कांता गोपिया। और क्या बोल रहे हैं? राधा कांता। तो कुल मिला के 100% आप जो बोले हैं इसमें 6 नाम 7 नाम है। चलो, सात नाम। तप्ता कांचनी गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। यहाँ पे भी राधा रानी के अलग अलग नाम हैं। माता जी पढ़िए जल्दी, पढ़िए। मैं उन पढ़ो पढ़ो। राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण की अत्यंत प्रिय हैं। हरे देखे, कृष्ण। यहाँ पे भी अलग अलग नाम है राधा रानी के। सबको हम लोग क्या कर रहे हैं? नमस्कार कर रहे हैं। हाँ, तप्ता कांचना गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी। यहाँ पे भी हम राधा रानी को, हम लोग जब तक मर्सी नहीं रहता, ये सेवा भी हम लोग को नहीं मिलता है। अगर आपको सुनना भी एक सेवा है, भगवान के बारे में बैठ के 1.5 घंटा 2 घंटा, हाँ, ये कलयुग में हम लोग बैठ रहे हैं, मामूली बात नहीं है। ये भी जिस पे कृपा रहती है वो ही। कई लोग तो बैच में जुड़ जाते हैं लेकिन बीच में से चले जाते हैं। कई लोग, हम लोग लेवल 1 में देखते हैं 100 लोग हमारी क्लासेस में आते हैं, 100 के ऊपर रहते हैं, लेकिन 18वां अध्याय आता है जब कितने रहते हैं? 50-60। लेवल 2 में भी 50-60 से स्टार्ट करते हैं, आते हैं लास्ट में 30-40। अब पता नहीं है भक्ति शास्त्री लेवल 5 में कितने लोग आप लोग रह पाएंगे। तो ऐसा जिस पे कृपा होता है उसको ही सेवा बोलने का हो या कोई भी भगवान के बारे में कार्य करना है, वो भगवान की सेवा, सबसे पहले राधा रानी की कृपा रहना चाहिए, तो ही हमको ये सेवा मिलती है। एंड फाइनली और एक अच्छा सा श्लोका है, क्या है वो? वांछा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं बताऊंगा, और ये श्लोका के बारे में जब हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु और दूसरे ग्रंथ जब और पढ़ते हैं ना, तब मैं बताऊंगा वैष्णवों का हम लोग किस तरह से आदान प्रदान करना चाहिए। वो भी मैं बताऊंगा। ये माता जी, अनिता माता जी, आप 2 बार बोले हैं, पढ़ूं क्या? आप पढ़ लीजिए। मैं इसका तात्पर्य पढ़ लीजिए कोई। जी, मैं मैं भगवान भगवान के के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। देख रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं? भगवान, भगवान कितने दयालु है। जब हम लोग एक अच्छा सा भगवान, भगवान स्वयं, अर्जुन तो बोल रहे थे नहीं मैं नहीं मारूंगा, लेकिन भगवान, भगवान को याद है कितना मेरे भक्तों को कितना तकलीफ दिया गया है, कितना इन लोगों को दुर्योधन अन्याय से, वो भगवान नहीं भूले हैं। भगवान बोलते थे, और अब धीरे धीरे से हम भगवत गीता में जब जानेंगे तो भगवान स्वयं उनको बोले, देखो बेटा अर्जुन, तुम्हारा काम है युद्ध, है युद्ध करना, युद्ध करना, लड़ो 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 लड़ो। यानी भगवान वैष्णवों पे क्या करते हैं? स्पेशल कृपा। हम लोग क्या करना चाहिए? जब भी एक वैष्णव को देख रहे हैं, समझो ज्योति ज्ञानी माता जी, अनिता खंडेलवाल माता जी से पहली बार मिले हैं ना, तो जब भी हो हम आमने सामने मिले हैं, मिले मिले तो क्या करना चाहिए ना? यही मंत्र पढ़ के हम लोग वांछा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो वहां पे आके हम लोग क्या कर रहे हैं? वे कल्प वृक्ष के समान सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तो क्या कर रहे हैं हम लोग को? सिर्फ और यही करना है। ये वैष्णव भगवान के, भगवान का स्पेशल मर्सी है, इन लोगों पे स्पेशल कृपा है। तो उन लोगों से भी हम लोग क्या करना चाहिए? उन लोगों को, उन लोगों के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। अपराध क्या होता है वहां पे देखेंगे, लेकिन यहाँ के लिए सिर्फ हम लोगों को सबको क्या करना है? हाँ, वो लोग अगर वैष्णव लोग प्रसन्न हो गए तो डेफिनेटली भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे। एंड फाइनली लास्ट श्लोका क्या है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। उसके बाद में हम लोग पंचतत्व मंत्र हम पढ़ लिए, बाद में हरे कृष्ण मंत्र पढ़ते हैं। हरे कृष्ण मंत्र का मीनिंग क्या है? क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए प्रभुपाद क्या बोले हैं? हरे कृष्ण का मतलब क्या है? जल्दी से, हरे कृष्णा क्यों पढ़ते हैं? हरे कृष्णा का मतलब क्या है? क्यों, क्या भाव से पढ़ रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, दीप्ति चौरसिया माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे मतलब राधा रानी और कृष्णा मतलब कृष्ण, तो हम राधा कृष्ण को याद कर रहे हैं। अच्छा, राधा कृष्ण को याद कर रहे हैं प्रभु, ये आपका, ठीक है। और हरे कृष्णा मंत्र 16 माले कर रहे हैं, भक्ति शास्त्र में जुड़ गए हैं। हरे कृष्णा मतलब क्या है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ज्योति मैया। हाँ प्रभु जी, हरे का मतलब है राधा रानी ओके, डन। और राम का मतलब है आनंद।
राम का मतलब है आनंद, हरि बोल। और सर हम हरे कृष्ण 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 हरे, मतलब कृष्ण और राधा रानी मिलकर हमें परम आनंद प्रदान करते हैं, इससे हम करते हैं, हरी हरी, क्या बात है, यस, ये भी बात सही है, जो भी आप बोल रहे हैं सही है। लेकिन श्रील प्रभुपाद एक आंसर दिए, वो आंसर आना मेरे को नहीं नहीं मिल रहा है। वो आंसर कौन हरे बोलेंगे? कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, हम मंत्र बोल के हम राधा कृष्ण से सेवा मांगते हैं, क्योंकि सेवा से ही उनके प्रेम तक हम पहुंच सकते हैं। हरि बोल। ये श्रील प्रभुपाद हमको बोले हैं ये मंत्र के बारे में। मंत्र में क्या है? हम हरे कृष्णा मंत्र जब के हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे राधा रानी, हे भगवान की शक्ति, आप क्या करो, मेरे को सेवा दो। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ न कुछ मेरे को सेवा मांग रहे हैं। डेली जो हरे कृष्णा पढ़ रहे हैं, ये हम लोग भगवान से सेवा मांग रहे हैं, भगवान की सेवा में नियुक्त करो। ये श्री प्रभुपाद हमको बोले हैं। वो तो बात सही है, ज्योति माता जी परफेक्ट आंसर बोले हैं। यस, आनंद इतना आता है, देखो कई लोगों में परिवर्तन आ गया है। हम लोग पहले कैसे थे, कितना गुस्से वाले हैं, अलग 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 लोग, अलग अलग भाव था हम में, विकार थे। लेकिन धीरे धीरे से जब भगवान, अब हॉस्पिटल में तो आ गए, टैबलेट गिरते जा रहा, थोड़ा थोड़ा बीमारी जाते 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 डेफिनेटली आनंद आ रहा, भगवान के प्रति समर्पण का भाव और बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है ना? तो अब आप ये सेवा के भाव से लीजिए, ये जो मैं कर रहा हूँ नॉलेज के लिए नहीं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। इसलिए हम लोग देखेंगे भगवत गीता में। आज थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूंगा, मेरे पास में और समय है, आज इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दूंगा। भगवत गीता स्टार्ट करेंगे हम लोग आज। चलो, हरे कृष्णा। ये मेरे को एक छोटा सा सेवा दिया गया है टेम्पल से, तो मैं भी पूरा प्रयत्न करूंगा। अभी तक आप लोग, कई लोग भगवत गीता में बहुत सारे विषयों के बारे में सीख लिए हैं। वास्तविकता में भगवत गीता में आप सब हर दिन हम लोगों को ऐसा बताया गया कि चर्चा करना है। तो हम लोग भगवत गीता से आप लोग क्या क्या सीखे हैं? अर्चना माता जी, भगवत गीता से क्या सीखे आप? ओ प्रभु जी, बहुत है, देखो प्रभु जी लिस्ट पूरी बना के रखी हूं मैं, इतनी बड़ी लिस्ट है, बहुत सारे चीज, लेकिन मेनली क्या सीखे हैं? अर्चना देवी माता जी फ्री है? जी प्रभु जी, हाँ, ये सीखे कि भगवान जी की सेवा कैसे करनी है हमें, और उससे हमें हमारे है ना, जैसे क्या कहते हैं, हाँ, काम करने की जो हमारे वो काम करने में भी परिवर्तन आया कि हमें भगवान जी की सेवा किस तरीके से करना है, और कैसे हमें दान देना है, और कैसे किस तरीके से हमें खाना है, भगवान जी को भोग लगा के हमें उसमें भुंजते खाना चाहिए, अगता घम पापम, हाँ वो श्लोक का याद आ गया है। यस, और और हमें मन को वश में कैसे करना है, कैसे करना है, भगवत गीता ही हमको सिखाई है। ओके, डन। सिखाई है। और इंद्रियों को संयम करना भी ये भगवत गीता ही हमें सिखाता है, और परमेश्वर की जो हमें सेवा करनी होती है वो भी हमें कैसे सीखते हैं, इसमें दिया हुआ है। दिया हुआ है। कीर्ति माता जी अनम्यूट कीजिए। अब कुछ नहीं बात करें, आज कुछ तो बात करना चाहिए ना। आशा माता जी, कीर्ति माता जी व्यस्त है क्या? कुछ तो बोलिए। नहीं, भगवत गीता से क्या सीख सीख मिली है, अब तक क्या सीखे हैं? इतना ही प्रश्न है। निरंजन प्रभु, हाँ। प्रभु जी, एक सिंगल लाइन आंसर है कि जीवन कैसे जिया जाए वो भगवत गीता बताता है। जीवन कैसा जिया जाए, ये भगवत गीता। डन, परफेक्ट आंसर। और हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु सीमा जी। जैन मैया, हरे कृष्णा, दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी, साधु गुना प्रभु जी, हम आत्मा है और हम्म, यही चीज सीखी है कि हाँ हम आत्मा हैं, ये हमारे को पहली बार मालूम हुआ। हम लोगों को पहले नहीं मालूम था कि भाई हम शरीर थे, एंजॉय एंजॉय एंजॉय, बस शरीर भोगता है, एंजॉय करना चाह रहे, कि वो प्रवृत्ति के बारे में हमको भगवत गीता में मालूम हुआ। यस, डन। और अरे भैया, ये मैं क्लास भक्ति शास्त्री है, ये भक्ति शास्त्री में जब तक आदान प्रदान आपके नॉलेज का नहीं होगा, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। म्यूट बटन अपना निकालना ही पड़ेगा, आपको अनम्यूट करना ही पड़ेगा, आपके दो होंठों को, हाँ बस, हाँ खोलना ही पड़ के कुछ तो बोलना पड़ता, बोलना ही पड़ता, प्लीज। प्रभु जी, हरे हाँ, कृष्ण प्रभु जी। बोलो। जब पहले गीता नहीं पढ़ी थी तब तक हमें ये लगता था कि अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे हमें अच्छा परिणाम हाँ, मिलेगा। और स्वर्ग जब गीता जाएंगे, ऐसा लग, अच्छा हाँ। लगता है कि भगवान को ये समर्पित करना चाहिए, नहीं तो हमें मोह और अहंकार उत्पन्न हो जाता है, हमने ये काम किया है। यस, श्वेता माता जी साइलेंट है आज।
प्रभु जी हरे मेरे से नहीं होता प्रभु जी, ये भक्ति शास्त्री वह मेरे से नहीं होता प्रभु जी। आप अब इसलिए मैं बहुत साइलेंट हूँ देखो प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, क्षमा शर्मा माता जी। प्रभु जी भक्ति शास्त्री होगा नहीं होगा ये तो नहीं पता, पर भगवत गीता पढ़ के इतना रियलाइजेशन हो गया कि हमें ह्यूमन बर्थ क्यों मिला है और बैक टू गॉडहेड अपने धाम कैसे जा सकते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरे बोल। कृष्ण ओह, प्रभु। हरे कृष्णा, क्षमा शर्मा माता जी जी। हैं दोनों। हरि बोल। आप तो लेवल 2 से आ रहे हैं। हाँ। हरे रहु रहु गणा भारत दास प्रभु जी। यस प्रभु जी बोलिए, भक्ति आपको भगवत गीता से क्या मिला है? सब लोग तो इस्कॉन में आ गए, भगवत गीता पढ़ रहे हैं। भगवत गीता से हमें क्या सीखना है? ये सीख मिलती है कि जीव क्या है, प्रकृति क्या है, ईश्वर क्या है, ये दृश्य जगत क्या है, ये सब क्या अपने बात हमें सीखने को मिलता है। है। यस प्रभु जी वहां पे हिट कर रहे हैं, एकदम प्रैक्टिकल बात पे आ गए हैं कि वो प्रिय प्रभुपाद भी बोले हैं 5 तरह के बलदेव विद्या भूषण। एक्चुअली भगवत गीता किनको समर्पण करे, ठीक है, और हम लोग बाद में देखेंगे। वो स्वयं श्री प्रभुपाद बोले हैं ये भगवत गीता जो है सो मैं इनको मेरे आचार्य को समर्पण कर रहा हूँ। इनकी टीकाओं से मैंने बहुत कुछ लिया है। मेनली क्या है, मैं जीव क्या है, प्रकृति क्या है, भगवान क्या है, काल समय, तो ये कर्म क्या है, तो अलग अलग 5 अलग अलग भगवत गीता के टॉपिक्स है। कोई बात नहीं। यस प्रैक्टिकली वेरी एक्सलेंट को वेरी एक्सलेंट, सब लोग अच्छा सा आंसर दे रहे हैं। और कोई देना चाह रहे हैं क्या? ज्योति मैया। हाँ प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। इसमें भगवान ने बताया कि मैं ही स्वयं परम पुरुष हूँ। मैं ही यस। अजन्मा हूँ, जिसका अंत है ना आदि है। ओमकार भी मैं हूँ। इस तरह से सभी सभी चीजों में मैं हूँ। इस तरह भगवान ने बताया है। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सर्वस्य चाहम हरे हृदय कृष्ण प्रभु। सन्निविष्टो, और एक भी हाँ, हम सर्वस्य प्रभावो मता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधभावागत संविता। ब्यूटीफुल श्लोका, अलग 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 श्लोकाओं के माध्यम से भगवान उनके बारे में बोलना आरंभ करे भगवत गीता में। और हरे अनिता माता कृष्ण जी। प्रभु। हम्म। हरे कृष्ण। हम्म। प्रभु जी, हमें अब तक हम तरह तरह के देवी देवताओं की पूजा करते थे और हमें ये पता नहीं था कि कृष्ण भगवान कृष्ण ही सर्वोपरि है, वही परम परमेश्वर है। इसका यस। ज्ञान हमें भगवत गीता के माध्यम से ज्ञान। ही हुआ। यस, और 7वें अध्याय हम में। जान पाए कि हमें सिर्फ भगवान कृष्ण की ही पूजा करनी चाहिए। यस, उनकी पूजा से सारे देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, यान्ति देवा व्रता देवान, तो वो भक्त श्लोका याद सिखाती है दिला हमें दिया। कैसा जीवन जीना चाहिए। हमारा हमारा मनुष्य रूप में जन्म क्यों हुआ है, क्योंकि हम में चेतना है और हम समझ सकते हैं हम भगवान क्या है, ये समझ सकते हैं। बाकी आज तक हम लोगों को ये पता नहीं था कि हम क्यों आए हैं, क्या आए हैं, खाली इस संसार में ही उलझे रह गए। ये यस, हरी बोल, लोगों वेरी को जल्द एक्सलेंट समझ वेरी में आया। एक्सलेंट, काफी काफी कुछ बोल दिया अनीता मैया। तो कितना अच्छा बोल रहे हैं सब लोग, ये बात सही है। ये जितना भी जो आप बोले हैं सब लोग 100% मार्क्स है, वही है हम लोग को सीख रहा है। भगवान हम लोगों को भगवान के बारे में बताए, हमारे बारे में बताए, प्रकृति के भी बारे में बताए, सब। हाँ, लेकिन हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है वो भी हमको मालूम हो जाता है भगवत गीता में। हम लोग कंफ्यूजन में थे। कल एक मैं प्रभु जी से कल एक राम कथा के जगह पे हम लोग गए गए थे, बिल्कुल नियोफाइट्स थे वहां पे, हमारा कीर्तन चल रहा था। वो बोल रहे हैं देखो हमारा हिंदू धर्म कैसा है मालूम, वो इतने सारे देवी देवता हैं, सब कंफ्यूज है। तो मैं बोला आप एक बार भगवत गीता पढ़े नहीं? भगवत गीता में क्लियरली भगवान समझाए हैं कि भगवान कौन है। लेकिन हमारे पास में जो जो अपने आप को सिर्फ हिंदू बोल के अपने आप को बांध लेते हैं, लेकिन कभी भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं, वो कंफ्यूजन में रहते हैं क्या जाऊं। लेकिन भगवान बोले हैं बेटा नहीं, गलती नहीं है। अगर तेरे को देवी देवताओं की उपासना है कर, तू वहां पे जाएगा। 7वें अध्याय में बोले हैं नहीं, पितरों की उपासना करेगा वहां जाएगा। क्लैरिटी के वाइस दे दिए हैं, तू जो करेगा वहां जाएगा, ठीक है ना। लेकिन तू मेरे 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 को अगर समर्पण करेगा तो मेरे धाम में आएगा। हाँ, यू आर वेलकम, ये हमको बताया गया। एंड फाइनली, और अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो ये महाभारत से तो लिया गया, ये सबको मालूम है। तो महाभारत में भगवत गीता के 5 विषयों के बारे में रहुगणा प्रभु बोले हैं। अब अब हम लोग ये देखेंगे महाभारत के क्या वो ऐसे 5 टॉपिक है जिससे हमको सीख सकते हैं। क्या क्या सीख मिलती है, ये ऑलरेडी निरंजन प्रभु आप इससे पहले के क्लास में भी थे, आप मेरे को मालूम है, आप बोल सकते हैं इसका आंसर। कोई भी लोग जो लास्ट क्लास में मेरे साथ में जुड़े हुए हैं वो लोग भी आंसर दे सकते हैं। 5 टॉपिक महाभारत के क्या है जिससे हम लोग कुछ सीख मिलती है। महाभारत में कहाँ कहाँ कवर का क्या क्या कवर किया गया? वैसे तो बहुत बड़ा है प्रभु जी महाभारत, लेकिन 5 विषयों के बारे में महाभारत भी बोला गया, जैसा भगवत गीता में हम लोग 5 चीज को निकाले हैं। ये इंपॉर्टेंट है। महाभारत में हरे वो 5 कृष्ण। चीज क्या है
जिसको हरे याद है, जो कृष्णा प्रभु। ऑलरेडी क्लास में है, वो लोग भी बोलो, नहीं तो जो भी बोलना है बोलो। प्रभु जी कुछ पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कर्म हम्म, योग के बारे में। अच्छा, भगवत गीता में हम लोगों को कर्म, ओनली कर्म नहीं, कर्म योग, योग क्या होता है वो हम सीखें। यस, डन, परफेक्ट आंसर। भक्ति योग के बारे में। ठीक है, योग के बारे में बताया गया भगवत गीता में। और महाभारत में अभी चल रहा है, कोई आंसर देंगे महाभारत में? महाभारत विषयों में सब थोड़ा शांत रहते हैं, मालूम है। तो महाभारत से हमको क्या सीख मिलती है? युधिष्ठिर से हमको धर्म निष्ठा, धर्म पे हम कैसा चलना, ये हमको सीख मिलती है महाभारत से। फिर कर्ण से दान, कर्ण कितना दानी है, दान किस तरह से करना चाहिए। तो वो भी हमको सीख मिलती है। अगर दान के बारे में अगर कुछ हमको सीखना है तो कर्ण से। एंड फाइनली कुंती महारानी का आज एक श्लोक बोल के हम लोग एंड कर देंगे ये क्लास को। कुंती महारानी, हमारे जीवन में तो परेशानी आती है, लेकिन हम लोग भगवान को बार बार क्या करते हैं, हमको "ओ प्रभु भगवान, हमको जो है सो ये दे दो, बंगला दे दो, हीरे दे दो, मोती दे दो, दो, बचपन से मैं मांग रहा हूं, दो, कुछ ना कुछ दो, बस ये दे दिए ना मैं खुश हो जाता हूँ"। लेकिन कुंती महारानी से हमको ये सीख मिलती है, कितना समर्पण है देखो उनका। वो बोल रही है, भगवान दो, क्या देते मालूम? दुख दो, जितना आप मेरे को दुख देते ना, उतना मैं आपका नाम लेती, जितना मैं आपका नाम लेती उतना आप मेरे पास में रहते। हाँ हाँ, वो भगवान को, कुंती महारानी से हमको महाभारत में सीखना क्या है? समर्पण। चौथा क्या है? और नकुल, जो कैरेक्टर है, जो नकुल, जो चौथे भाई हम लोग देखते हैं ना, पंच पांडव में एक भाई है, वो उनसे वो समान भाव। एक बार दुर्योधन, ऐसा होता है, दुर्योधन पूरी तरह से घायल अवस्था में कहाँ पे पड़ा रहता है? अचेत अवस्था में। अब बस वो तो अब फिर से अब युद्ध नहीं कर पाएगा, इतना घाव लग गया उसको। हाँ हाँ, वो एक्चुअली मृत्यु को प्राप्त करने ही वाला था, इतने में क्या होता है, युद्ध एंड हो जाता है। एंड फाइनली उसको अब नकुल के पास में एक अच्छी सी विद्या है। क्या विद्या है? वो उनको जैसा औषधि, अश्विनी कुमारों के सब लोग पुत्र हैं, हम लोग अभी नहीं जाएंगे, शॉर्ट में बोल रहा हूँ। तो वो क्या करे, अच्छा सा वैद्य का उपचार करके उनको वो समान भाव, तो ये समत्व, अगर किसी में भेदभाव नहीं है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, तो ये सब समान भाव नकुल से सीख सकते हैं महाभारत में। एंड पांचवा, कृष्ण भगवान की उदारता, कृष्ण भगवान की कृपा, कैसा कृष्ण भगवान हम पे कृपा का है क्या, हमारे पे भी, तो वो हम लोग महाभारत के माध्यम से हम यहाँ पे सीख सकते हैं। भगवत गीता क्या है, भगवत गीता कहाँ पे बोला गया? अगर हम लोग भक्ति शास्त्री के स्टूडेंट्स हैं, हमको ये मालूम होना चाहिए कि भगवत गीता जो है सो महाभारत से है, लेकिन महाभारत में भीष्म पर्व, एक्चुअली जैसा हमारे अध्याय कैसा होता है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, हम लोग अध्याय का नाम लगाते हैं, वहां पे कुछ पर्व ऐसा दिया गया है। पहला पर्व, दूसरा पर्व, तो भीष्म पर्व जो छठवा है, वहां पे अध्याय 25 से लेके 25 से जितने भी 18 अध्याय है, 25 से लेके 42 अध्याय हो रहे प्रभु। यस, तो वो 25 से लेके 42 अध्याय, जो यहाँ पे जो 18 अध्याय है, ये वहां पे बोला गया। एंड भगवान की भगवत गीता के बारे में और भी हम लोग जानेंगे। तो श्रुति क्या है, स्मृति क्या है? इन जनरल में भगवान की वाणी, अगर डायरेक्ट अगर सुन रहे हैं, जो सुन रहे हैं भगवान से, सुन के अगर हम वो सुन लिए, यस, हम श्रुति हो गई प्रभु जी। स्मृति, जो याद रख लिए, याद रख के जो है सो हम लोग अगर कुछ लिख दिए हमारे आचार्य, तो ये क्या हो गया? स्मृति। ये अभी तो शॉर्ट है, लेकिन और अभी ये ट्रेलर है, वरना अरे प्रभु जी ये सब क्या बोल रहे हैं, श्रुति श्रुति पे, स्मृति पहले ही क्लास में, थोड़ा सा। तो ये भगवान की भगवत गीता एक्चुअली क्या हुआ, स्वयं वेद व्यास, स्वयं वेद व्यास, जो भगवान के ही अवतार है, भगवान के ही वेद व्यास, अब भगवान को ही अब जो कोई भी भगवान आचार्य इसके बारे में बताना है, हर एक लोग के बारे में क्या है, कोई ना कोई त्रुटि है। कोई भी हमारे इंसानों में कितने प्रकार की त्रुटि होती है, बेसिक ज्ञान, कितने प्रकार की त्रुटि होती है हम सब में? कुछ त्रुटियां हैं हमारे में। प्रभु जी हरे 4 कृष्णा प्रकार प्रभु जी। की है। 4 अवगुण। हाँ, 4 अवगुण हैं। यस, बेसिक नॉलेज है,
कभी कभी क्या हो जाता है, हायर नॉलेज लेते हैं, लोअर भूल जाते हैं। तो लोअर भी याद रखना है, हर एक में, मेरे में, सब में, हम सब में जो भी जन्म लिया है उसमें 4 त्रुटियां हैं। हाँ, वो क्या क्या है, जल्दी से एक एक। मनुष्य भ्रम में रहता है। हाँ, मनुष्य भ्रम में रहता है, कंफ्यूजन में रहता है, क्या करूं क्या ना करूं, कैसी परिस्थिति है, कंफ्यूजन में रहता है। और सेकंड, धोखा देना, धोखा धोखा देने खाना की मनुष्य। प्रवृत्ति। धोखा देना है, यस। और सबके अंदर खामियां ढूंढना है। सबके अंदर कमियां ढूंढना है। अच्छा, ये आपके हिसाब से। और 4 त्रुटियों में 2 परफेक्ट आंसर दिए हैं और 2 नहीं आ रहे हैं। अपूर्ण इंद्रियां। पूर्ण इंद्रियां, हमारी इंद्रियां जो है सो इंद्रियां अपूर्ण हैं। लास्ट फाइनल, प्रभु जी भ्रमित होना भ्रमित है। होना। भ्रमित होना, मिस्टेक वो तो करना। बोल दिए है, गलतियां करना, भ्रमित तो भ्रम में रहना, वो बोल दिए, मिस्टेक करना तो ये हमारे में है। लेकिन जब वेद व्यास लिखे, जब भगवान कोई बात बोले हैं, भगवान पूरी भगवत गीता बोले हैं, भगवान में ये त्रुटियां नहीं हैं। जो ये 4 त्रुटियां हमारे में है, भगवान में नहीं है। भगवान, अरे अरे, अरे, ये जो श्लोका बोला ना, इसमें ना ये ऐड कर लो, ये माइनस कर लो, इसमें निकालो, नहीं बोले हैं, क्योंकि वो स्वयं भगवान है, उनमें कोई त्रुटि नहीं है। इसीलिए भगवान स्वयं वेदव्यास है। वेदव्यास के बारे में भी हम जानेंगे, उनका जन्म कैसा हुआ, अगर आज समय है तो आज वो भी देख लेंगे। तो कुछ त्रुटि नहीं है। ये आचार्य जो हम लोग परंपरा से जुड़ रहे हैं, तो ये क्या है, भगवान का जो नॉलेज है यथा रूप से हमको ग्रहण करना है। कोई उसमें अगर हम लोग यहाँ से वहां से ढूंढेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, कुछ ना कुछ अपना मिर्च मसाला डाल देंगे, लेकिन हम यथारूप। इसलिए आचार्य हमको यथारूप नॉलेज दे रहे हैं, और जो ये नॉलेज दिए उनमें ये त्रुटियां नहीं थी। इसलिए ये नॉलेज प्योर है, परफेक्ट है। तो ये बेसिक नॉलेज आपको याद रखना है। तो भागवतम में 18,000 श्लोकाएं हैं, भगवत गीता में 700 श्लोकाएं हैं। अब 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 और थोड़ा, जो लोग नोट्स बना रहे हैं जल्दी जल्दी, तो पहला पहला श्लोका एक ही, कौन कौन कितने लोग इसमें भगवत गीता में इन्वॉल्व है, तो धृतराष्ट्र एक है, संजय एक है, अर्जुन है, बस। बोले और फाइनल हमारे लीडिंग बैट्समैन बोलते हैं ना, सचिन तेंदुलकर, पूरी टीम के कौन है, तो चाहे हमारे को कृष्ण भगवान स्वयं कितने कितने कौन कौन श्लोका बोले, वो आज हम लोग देख लेंगे। थोड़ा बेसिक नॉलेज है ये। इसके बाद में नेक्स्ट डायरेक्ट पहला श्लोका से मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास। संजय जो 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 धृतराष्ट्र को समझा रहे थे कि ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है, तो हर चीज वो समझा रहे थे। टोटल कुल मिला के 41 श्लोका बोले। मोस्टली उनके श्लोका किसमें है, वो जो बताए हैं पहला अध्याय में है, और दूसरे अध्याय में है संजय जो बोले हैं। फिर 11वें अध्याय संजय उवाच, 18वां अध्याय फाइनली फिनिश्ड। 18वें अध्याय में कंक्लूड कर दिए वो, देखो भगवान, देखो रे राजा, जहां पे यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र धनुर्धर, जहां पे भगवान है, जहां पे अर्जुन है, वहीं डेफिनेटली जीत है, जाओ, मैं बोल दिया। तो कंक्लूजन के बीच श्लोकाएं कहाँ पे है, संजय के 18वें अध्याय में है। और अर्जुन के श्लोकाएं, अर्जुन कितने बोले हैं, कुल मिला के 83 श्लोकाएं बोले हैं। उसमें सबसे ज्यादा श्लोकाएं अध्याय, पहले अध्याय में और 11वें अध्याय में है, ठीक है ना। और दूसरे जितने भी 12, यानी पहला अध्याय में और 11 अध्याय में अर्जुन वाच बहुत बार आया है। और कुल मिला के पूरे 12 अध्याय में, पूरे जितने भी 12 अध्याय में क्या हुए हैं, अलग अलग जगहों पे 28 श्लोकाएं आए, ठीक है ना। उनके बारे में, किनके बारे में, अर्जुन। कोई कोई तो अध्याय पूरा भगवान ही बोलते गए, अर्जुन सुनते ही गए। अर्जुन एक भी वहां पे बोले नहीं, सिर्फ भगवान ही बोलते गए। अर्जुन का काम क्या था, सुनना था। वैसे ही कई अध्याय चले गए। वैसा पूरे कुल मिला के भगवान कितने अध्याय, कितने श्लोकाओं को बोले, 575, 575 श्लोकास कृष्ण भगवान स्वयं बोले, ठीक है ना। और थोड़ा, अब भगवान के कितने नाम हैं, भगवान को अलग अलग नाम से क्यों बुलाया गया, ये भी हमको जानना है। भगवान की भगवत गीता जान रहे हैं, भगवान को अलग अलग नामों से, और अर्जुन को भी भगवान क्या करे हैं, अलग अलग नामों से बोले। तो अर्जुन को कितने नाम से बोले, ये नॉलेज रहना चाहिए। तो ये अर्जुन को 21 अलग अलग नामों से बताया गया, पुकारा गया, और क्या बोला गया, एंड कृष्ण भगवान को स्वयं 33 नामों से बुलाया गया।
ऐसे अलग अलग नामों से बुलाने से अर्थ क्या है इसका, कोई बताएंगे? इतने नाम क्यों? अरे भाई, मेरा तो नाम है रघुगण भरतदास, मेरा तो नाम है श्वेता, मेरा तो नाम है सूरज, मेरा ही नाम को अलग अलग नाम से बुलाया जा रहा है, क्यों? प्रभु जी, इंडिकेशन ऑफ वर्क, जैसे कि कृष्ण भगवान ने वध किया था, तो भगवान को उनके, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा वो। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, मधुसूदन। तो हाँ, मधुसूदन। मधु नाम के दैत्य का वध किया। थैंक यू माता जी। वध किया था, तो भगवान को मधुसूदन नाम से अर्जुन ने इंडिकेट किया था कि आपने तो मधु नाम के एक दैत्य को मारा है, तो आप इतने अच्छा। बलवान हैं, इस तरीके से इंडिकेशन ऑफ द वर्क। हाँ, तो वर्क, इंडिकेशन ऑफ द वर्क, सही बात है। उनके जो कार्यकलाप है, हाँ, उनके गुण हैं, तो वो हम लोगों को वो नाम के माध्यम से, हे अर्जुन तुम ये हो, हाँ हाँ, तो हे अर्जुन तुम ये हो, अलग अलग। वैसे ही अर्जुन भी क्या कर रहे हैं भगवान को, हे भगवान तुम ये है, ये है, ये है। हाँ, यस डेफिनेटली। तो नाम के माध्यम से एक व्यक्ति के गुणों उनको बताया गया, ठीक है ना। वो भी हम लोग एक एक नाम में क्या क्या गुण हैं वो हम लोग आगे जाके देखेंगे, लेकिन ये ओवरऑल अब थोड़ा सा ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। अब आप और आगे बढ़ेंगे। अब भगवान के लिए कई लोग भगवान भगवान के लिए क्या करें, बलिदान दिए। हम लोगों को भगवत गीता में, जैसे अब रिसेंटली राम जी हमारे पास में, हाँ, हैदराबाद में 2 दिन के नीचे एक अच्छा सा इवेंट हुआ था। अच्छा सा हमारे पास में कई प्रभु जी अलग अलग माध्यम से आके समझा रहे थे, और उनकी क्लास में क्या बोला गया कि देखो भाई, रामायण में सिर्फ और सिर्फ त्याग ही है। कौन? सब लोग त्याग कर रहे हैं। अच्छा, पिता के लिए क्या कर रहे हैं राम? यस, मेरे पिता के लिए मैं राज्य त्याग दूंगा। यस, ये भी बात सही है। और हाँ हाँ, तो हर कोई क्या कर रहे हैं, भरत क्या करे, नहीं भगवान राम के लिए मेरे को, जब राम नहीं है तो मेरे को नहीं चाहिए ये राज्य, मैं राज्य नहीं लूंगा। वैसे ही लक्ष्मण भी क्या कर रहे हैं, त्याग रहे हैं। यस, मेरे को सिर्फ सिर्फ भगवान ही चाहिए, मेरे को भी ये वैभव, राज वैभव, मेरी पत्नी नहीं, मेरे को सिर्फ सिर्फ भगवान चाहिए। तो हर जगह पे सीता से लेके हर कोई, मैं सीता मैया से लेके हर कोई क्या कर रहे हैं, त्याग त्याग त्याग। तो मैं एक सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ, भगवान जब मिल रहे हैं एक जगह पे, हाँ, और एक जगह पे पूरा संसार मिल रहा है, तो भगवान संसार के रिश्तों को छोड़ के कौन कौन लोग भगवान को, यानी हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, वर्टिकल रिलेशनशिप, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं मालूम, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप को छोड़ के वर्टिकल भगवान से जब कनेक्शन हो मिल रहा है, तो मैं ये रिश्ते जितने भी हैं मैं छोड़ दूंगा। तो ऐसे कौन कौन लोग हैं जो छोड़ दिए? समझो, भाई भाई को छोड़ दिए, माँ को छोड़ दिए, और अलग अलग माध्यम से जब भगवान मिल रहे हैं तो कौन लोग क्या क्या छोड़े हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, बलि महाराज ने शुक्राचार्य को छोड़ दिया वामन छोड़ अवतार। दिए, सही बात है। बलि महाराज अड़चन डाल रहे थे, मत दो, ये जो आया है आपके सामने वामन अवतार में कोई और नहीं है, तुमसे सब कुछ छीन लेगा, मत दे ऐसा वचन, मत दे। तो भगवान जब मिल रहे हैं, गुरु हमको बाधा बन रहे हैं भगवान को। कई लोग हमसे ये प्रश्न पूछते हैं लेवल 1 लेवल 2 में भी, कि हमारी तो दीक्षा हो गई है, लेकिन हमारे गुरु तो ऐसा ऐसा हो गए, वैसा हो गए हैं, तो क्या करना चाहिए, क्या हम दूसरी दीक्षा लेना क्या? अगर गुरु हमको भगवान से नहीं मिला रहे हैं, कुछ उल्टा बता रहे हैं, शास्त्रों के विरुद्ध बता रहे हैं, जो शास्त्रों में नहीं है वो बता रहे हैं, तो गुरु का त्याग करना चाहिए। कहाँ से सीखे माता जी? परफेक्ट आंसर दिए हैं, बलि ने त्याग किया, भगवान को प्राप्त किया। यस, और हरे कृष्ण प्रभु जी। विभीषण ने रावण। यस, विभीषण ने रावण को त्याग दिया। हरि 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 बोल, डायरेक्टली उनको भगवान मिल गए। तो मैंने एक भाई भी भाई के लिए, भाई को त्याग दे के क्या मिला उनको? डेफिनेटली भगवान मिल गए। और ये भी आंसर परफेक्ट है, एक आंसर नहीं दिए। हाँ, मीराबाई प्रभु जी।
मीराबाई, हाँ, पूरा फैमिली को त्याग दिए हैं वो। तो उनको भी जो है सो कई लोग अलग अलग, जब भक्ति में हम लोग भी आ गए हैं, लोग बोलते हैं ये क्या है, सुबह सुबह हाँ ऐसा सर हिलाते रहते हैं, हाँ कभी कभी मुस्कुराते रहते हैं, कभी कभी इधर करते हैं, कभी उधर करते हैं, ये लोग पागल हो गए हैं। ऐसा हमको भी क्या करते हैं, हमारे फैमिली वाले भी हम लोग को हाँ थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन वास्तविकता में जो भगवान का हो गया, जो भगवान का हो गया, समाज वाले ऐसे ही करते हैं, हमको समझते हैं हम पागल है। वास्तविकता कौन है पागल? वो है, भगवान के बारे में नहीं जान रहे हैं। हम लोग भी बोलते हैं, गाइड करते हैं, भाई आ जाओ भगवान की माला करो, नहीं है वो एक्चुअली पागल है, लेकिन हमको समझते हैं वो पागल। तो सही बात है, मेरा भाई का भी एक एग्जाम्पल है। भगवान को जब भगवान उनको मालूम है कि जीवन में मेरे को सिर्फ भगवान ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बोल दूंगा पीपीटी में क्या है। तो बड़ा भाई छोटा भाई के एग्जाम्पल में क्या आ रहा है, रावण और विभीषण का आ रहा है, शुक्राचार्य और बलि महाराज का आ रहा है, पति पत्नी। हाँ, जब कृष्णा बुक पढ़ते हैं एक जगह पे संदर्भ आता है, हम लोग पढ़े हैं कृष्णा बुक में कि ब्राह्मण पत्नियां क्या करे हैं, ब्राह्मण लोग सब यज्ञ में बिजी है, नहीं हम प्रसाद नहीं देते हैं। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण पत्नियों को मालूम हो गया है, अरे वहां पे तो कन्हैया आए हैं, कन्हैया की पूरी टीम आई है, बलराम आए हैं, सब आए हैं, ब्राह्मण पत्नियां ब्राह्मणों को सबको त्याग करके क्या करे हैं, प्रसाद लेके चले गए हैं। क्या ब्यूटीफुल वार्तालाप था जब हम लोग पढ़ रहे थे वो। तो आप लोग भी पढ़ो कृष्णा बुक, बहुत आनंद आता है, जितना हम पढ़ते हैं उतना भगवान से कनेक्ट होते हैं। एंड फाइनली परिवार को त्याग दिए, परिवार पूरा एक जगह पे था वो, नहीं मेरे को परिवार नहीं चाहिए, मेरे भगवान जहाँ नहीं है मेरे को नहीं चाहिए, मेरी माँ नहीं चाहिए क्योंकि मेरे को मेरा भगवान नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसा अलग अलग माध्यम से चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं क्या करे हैं, देख लिए अगर मैं यहाँ पे रहूंगा तो मैं प्रचार नहीं कर पाऊंगा। वो अपनी माँ को, अपनी पत्नी को, अपना परिवार, सुख, सब चीज त्याग देके क्या करे हैं, संसार का उद्धार करने के लिए क्या करे हैं, प्रचार के लिए निकल गए हैं वो स्वयं। वैसे ही लक्ष्मण, भरत, प्रहलाद, ये सब श्री प्रभुपाद भी फाइनली क्या हुआ, अपना परिवार, अच्छा सा लाइफ चल रहा था, लेकिन सबको छोड़े हैं हमारे लिए, हम सबका उद्धार करने के लिए। हम सबको कंफ्यूजन में है काफी लोग, तो ये सब लोग हम लोग को भगवान जब भी मिलते हैं, कुछ हम लोगों को हमारे तरफ से भी कुछ त्यागना चाहिए ना, तो मेरे को कंफर्ट जोन से हटना चाहिए। नहीं मेरे को सुबह में नींद में से, प्रभु जी इतनी अच्छी नींद आती है प्रभु सुबह में, आप सुबह की क्लास क्यों लेते हैं, बोलो शाम की क्लास लो ना। हाँ, तो ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ हम लोग भी जब कुछ खोएंगे तो कुछ पाएंगे। तो वैसा भगवान अगर पाना है, आपको भी भक्ति शास्त्री की डिग्री होना है, ध्यान पूर्वक एक सप्ताह में 2 घंटे मेरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा, हम्म, करना पड़ेगा। तो ऐसा। और एक भगवत गीता में, अब थोड़ा और सीरियस बन जाएंगे, भगवत गीता में योगा, ये जो योगा वर्ड है, कितने जगहों पे अलग अलग योगा, और योगा से लेके उसके कनेक्टेड जो वर्ड्स है, कितने अलग अलग वर्ड्स कहाँ कहाँ लिया गया। वास्तविकता में भगवान भगवत गीता में ये नहीं बोले, कई सिर्फ एक 12 या 13 जगह ये बोले कि अर्जुन को बोले, हे अर्जुन युद्ध करो, लड़ो। लेकिन वास्तविकता भगवत गीता सिर्फ और सिर्फ भक्ति है। क्या है, पहले का पहला यूनिट रहने दो या दूसरा यूनिट रहने दो, तीसरा यूनिट रहने दो, हमको क्या सिखाती है, भक्ति ही सिखाती है। तो ये जस्ट बेसिक है। इसके बाद में हम श्लोकाओं पे जाएंगे। तो योगा वर्ड कितने बार आया है, 78 टाइम्स योगा वर्ड आया है। और योगी का वर्ड कितने बार आया है, 28 बार आया है, 28 टाइम्स आया है। वैसे ही योगा, योगी और युक्ता, ये सब एक एक दूसरे को कनेक्टेड है, कितने बार आया है, 49 टाइम्स आया है। तो ये टोटली योगा वर्ड अलग अलग चैप्टर में कहाँ कहाँ आया है, पहले अध्याय में, 15 अध्याय में, और 17 अध्याय को छोड़ के हर अध्याय में भगवान ये वर्ड को लेके आए हैं। तो ये योगा को इतना ज्यादा स्ट्रेस क्यों दिया गया है, तो योग क्या होता है, वास्तविकता में हम लोग भ्रम में हैं। योग क्या होता है, यस ये योग है एक्सरसाइज करना, नहीं, भगवान भगवत गीता के माध्यम से हमको ये समझा रहे थे कि बेटा योगा क्या है। तो जनरली हम लोग योगा का मीनिंग क्या है आपको मालूम है, हरे कृष्ण प्रभु जी। कोई और, प्रभु जी जोड़ना प्रभु जी, जोड़ना, सीमा जैन माता जी, और भगवान से जुड़ना। भगवान से जुड़ना, हरे शॉर्ट कृष्ण आंसर है। और
प्रभु जी, के साथ अपने सारे समावेश था। इंद्रियों को कंट्रोल में करके भगवान को समर्पित रहना। समर्पित करना, यस। और दीप्ति माता जी, दीप्ति टालेकर, योगा क्यों इतना भगवान हमें स्ट्रेस कर रहे थे? आप भगवान कुछ से बोल रहे कनेक्ट थे? करना। भगवान से कनेक्ट करना, ओके ठीक है। तो योगा सही बात है, हमको यही सिखाते हैं भगवान योगा के वर्ड माध्यम से कि भैया तू मेरा है, मेरे से ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातन। भगवान बोल रहे हैं बेटा तू मेरा है, मेरे से जुड़ जा। वो जुड़ना कैसा मैं तेरे को बताऊंगा कर्म के माध्यम से, वो जुड़ना कैसा भक्ति के माध्यम से मैं बताऊंगा, वो जुड़ना कैसा ज्ञान योग में ज्ञान के माध्यम से कैसा जुड़ना है। हर एक योग के माध्यम से तू मेरे को जुड़। भगवान सिर्फ और सिर्फ ये भगवत गीता में इसीलिए इसीलिए कितना कितना बोल रहे हैं, ऑलमोस्ट 20% भगवत गीता के श्लोकाओं में 20% किसमें वर्ड ये योगा पे स्ट्रेस किया गया। ये योगा के ऊपर और योगा के जो कनेक्टेड वर्ड्स है उस पर भगवान स्वयं स्ट्रेस करके हमको बोल रहे हैं बेटा तू आ जा, मेरे से जुड़ जा। मेरे से जब तू जुड़ जाएगा तभी मेरे पास में आ पाएगा, ठीक है ना। तो बार बार भगवान क्या करते हैं, ब्यूटीफुल श्लोका है, यदा यदा ही धर्मस्य, हमको सबको आता है वो श्लोका, ग्लानिर्भवति भारत। तो मैं बार बार तेरे को यहाँ पे अवतार ले रहा हूँ, यहाँ पे जन्म ले रहा हूँ, क्यों? यही बताने के लिए ये योग कैसा करना है, तेरे को मेरे से कैसा जुड़ना है, ये बताने के लिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। सिर्फ तेरा काम क्या है? कोई एक श्लोका जिसको मालूम है जल्दी बोलिए। जन्म कर्मा च मे दिव्यम, दीप्ति माता जी। नहीं, जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहा पुनर्जन्मा नैति माम इति सो अर्जुना। मैं बार बार यहाँ पे आ रहा हूँ धर्म की स्थापना करके। अब आप लोगों को क्या बता रहा हूं, सिर्फ यहां से निकलने का रास्ता बता रहा हूं, कैसा मेरा जन्म हुआ, कैसा तू मैं क्या क्या कर्मा करा वो तू जान ले। जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं व्यक्ति, क्या बोल रहे हैं, तत्व से जान ले। तत्व क्या है? भक्ति शास्त्री। तत्व क्या है? भागवतम के माध्यम से ना डेप्थ में जब भगवत गीता हम सुनते हैं, भागवतम सुनते हैं, अब भगवान को जब तत्व से जानते हैं, अच्छा भगवान की लीलाएं ये हैं, भगवान ये करे, तब भगवान का क्या बोल रहे हैं, नैति मामिति त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा। एक बार तेरा देह त्याग ले बेटा, तेरा देह त्याग लिए बाद में तू सीधा नैति मामिति सो अर्जुना मेरे पास में आ जाएगा। ये भगवान का श्लोका है, भगवान स्वयं बोले हैं 4 अध्याय में। सिर्फ तेरा काम क्या है, मैं जो बताया हूं भगवत गीता में तू जान ले, मेरे जन्म और कर्मों के बारे में जान ले। तो ये भगवत गीता क्या है, भगवान हमको समझा रहे हैं निकलो यहाँ से कैसा, योगा के माध्यम से। इसीलिए ये वर्ड को बार बार स्ट्रेस करें, ठीक है। अब एंड फाइनली मैं यहाँ पे क्लास एंड कर दूंगा। अब इसका कंटिन्यूएशन हम लोग अगले सप्ताह करेंगे। और अभी ठीक है, यहाँ पे एक स्लाइड आ गया है तो ये आप देख लीजिए। क्या है ये स्लाइड है? पहला अध्याय क्या है, पहले अध्याय में पहला श्लोका से लेके 11वें श्लोका में युद्ध के बारे में, युद्ध तैयारी के बारे में बताया गया है। और 12वें अध्याय से लेके 12वें श्लोका से लेके 20वें श्लोका में पांडव डिसाइड हो गया था ये लोग ही जीतने वाले हैं। तो ऐसा क्या वो चिन्ह है वो हम लोग देखेंगे। फिर भगवान की उदारता, भगवान की वात्सलता, भगवान हम पे कितना क्यों कृपा करते हैं, किस किस पे कृपा करते हैं, वो 21वें श्लोका से लेके 27वें श्लोका में बताया गया। भगवान को अर्जुन भी किस प्रकार बोलते हैं, हे भगवान मेरे अर्जुन, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो। तो भगवान क्या बताना चाह रहे हैं और भक्त क्या देखना चाह रहा है, वो सब हम लोग अलग अलग टॉपिक्स हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली नेक्स्ट सप्ताह ये अध्याय आरंभ करके उसी दिन मैक्सिमम कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की, ठीक है। हरे कृष्णा। अच्छा, 28 से लेके 46 श्लोका में हम लोग क्या करना है, अर्जुन क्यों युद्ध करना नहीं चाह रहा था वो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। और आज मैं ये स्टोरी नहीं बता, ठीक है, समय है हमारे पास में। क्या बोलिए, क्या डाउट है कुछ सभी? प्रभु जी attend नहीं किया।
अटेंडेंस लिंक आज का तो कुछ अटेंडेंस तो एक मिनट में पूछ तो लूंगा। आज का मेरे को जितना मालूम है, अभी तो आज क्लास स्टार्ट हुआ भी और अटेंडेंस लिंक नेक्स्ट है गीता भगवद गीता डे 1 से अटेंडेंस लिंक रहेगा। आप लोग एग्जिट करने वाले कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट है? प्रभु ऐसा ही जी क्या रहेगा क्लास। प्रभु जी क्या आप वो स्लाइड फिर से दिखा सकते हैं जिसमें महाभारत के आपने 5 पॉइंट बताए थे? 100% जब आप क्लास में हैं तो मैं हर चीज बताता हूँ। थैंक और यू। ये जो पीपीटीस है पीपीटीस है, एक मिनट कहाँ पे है? टेम्पल का पीपीटीस रहते हैं, वो टेम्पल के पीपीटीस आपको जो भी पीपीटीस है आपको भेज दिया जाएगा। लेकिन उसको जो मैं मॉडिफाई कर देता हूँ वो फिर वो ड्राइव में नहीं मिलेंगे। ठीक है, महाभारत का यस। हाँ यही वाला प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। और किसी को कोई डाउट है? हम लोग क्या क्लास एग्जिट करेंगे आज, जरा हरे जल्दी कृष्ण ही प्रभु क्लोज जी। करेंगे। यस, हरे कृष्णा मैया, ज्योति मैया। प्रभु जी, मंगलाचरण में आपने 3 पॉइंट्स बताए थे। सॉरी, प्लीज एक बार रिपीट कीजिए ना। एक नमस्कार और दूसरे 2। बोलो, हर कोई जो लोग अटेंटिव सुन रहे थे उन लोग बोलो, जो लोग नोट्स बना रहे थे। माता जी का प्रश्न है। हाँ निरंजन प्रभु जी, प्रभु। दूसरा उद्देश्य। अच्छा, उद्देश्य क्या है? और तीसरा? हाँ भूल गए प्रभु जी। अन्याय है ये तो। और अरे, इतने लोग क्लास में अटेंड कर रहे हैं। अच्छा जाने दो, अभी तक जो हम लोग मंगलाचरण पढ़े थे ना, वो क्यों पढ़े? अब तक जो हम लोग मंगलाचरण पढ़े ना, उसमें हर जगह पे प्रभु जी, नमस्कार था, या सेकंड वाला उद्देश्य था, या थर्ड वाला तो अब नहीं बोल पा रहे ना प्रभु जी, आप ही बोल देना प्रभु जी। तो वो क्या था? चलो जान दो। ऐसा पूछ रहा हूँ, बोलो कुछ तो। प्रभु जो मंगलाचरण आया तो मैं भी यही पूछना चाह रही थी, उसमें सब नमस्कार के ही थे, तो आगे की जो हाँ हाँ, अब आए आप करेक्ट आंसर। तो अभी जो हम लोग पढ़े हैं मंगलाचरण, उसमें फर्स्ट पार्टी के अलग अलग मंगलाचरण रहते हैं। अलग अलग मंगलाचरणों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग डिविजन्स रहते हैं, लेकिन हम जो नमस्कार का ही पढ़े हैं, यानी पहला क्या है देखो, आप अच्छा सा सुन लो। पहला क्या हो गया? नमस्कार। एक मंगलाचरण में सिर्फ नमस्कार ही रहता है, भगवान की प्रार्थनाएं रहती है। हे गुरु, हे आचार्य, हे मेरे भगवान, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। ये हो गया नमस्कार। और एक तरह का मंगलाचरण रहता है, उसमें उद्देश्य बताया जाता है। एंड फाइनली उसमें क्या मेरे को, आप समझो ये मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, ये पुस्तक से मेरे को क्या लाभ मिलेगा? हाँ हाँ, इससे मेरे को क्या, इसका उद्देश्य क्या है? हाँ, वो भी मेरे को मालूम है। उद्देश्य के बाद में हम रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं ना माता जी, तो वो रिटर्न्स क्या है, क्या लाभ मिलेगा? तो 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। तीनों भी हमारे मंगलाचरण में नहीं है। ये हमारे में जो मंगलाचरण अभी हम पढ़े हैं, उसमें सिर्फ नमस्कार की भाव है, प्रार्थनाएं, नमस्कार कर रहे हैं, सिर्फ यही भाव है। हम अब कुछ एक आरंभ कर रहे हैं, एक कार्य अच्छा सा समझ में आ सके। और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं तो, मेरे में तो योग्यता नहीं है, मैं अच्छा सा समझा सकूं और उनको समझ में आए सरलता से। ठीक है ना माता जी? एक हो गया उद्देश्य, और एक हो गया क्या लाभ मिलेगा। ठीक है, याद रख लो। और किसी का कोई डाउट? आज के अध्याय, आज के, ये जस्ट ट्रेलर था आज का, पिक्चर अभी बहुत बाकी प्रभु जी, इसको प्रभु जी मंगला चरण बोलते हैं। तो मंगला और चरण, है। हाँ मंगला के साथ आचरण है, मंगल आचरण। हाँ, मंगल यानी शुभ, शुभ का ये शुभ आचरण। आचरण करना, शुभ आचरण करना। हाँ, आचरण करना। यस। और प्रभु जी, 2 चीज तो समझ में आया, नमस्कार और उद्देश्य। पहला है नमस्कार, दूसरा उद्देश्य, तीसरा अभी भी समझ में नहीं आया। लाभ, मेरे को ये चीज करने से मेरे को क्या लाभ मिलेगा? हे भगवान, मेरे को आशीर्वाद दो। क्यों? प्रभु जी, मैं ये प्रतिफल। कर सकूं, वो कर सकूं, वो मेरे को प्राप्त कर सकूं वो। ठीक है, लाभ प्रतिफल। क्या है? प्रतिफल। हाँ जी, सीमा माता जी, इसको और मॉडिफाई करे हैं, फल, प्रतिफल। ठीक है ना? जी प्रभु जी। अब मेरे को तो कृपा मिल गई, वो कृपा से मैं कर रहा क्या? ठीक है ना? मैं ये करूंगा, आपकी कृपा अगर होंगी तो मैं अच्छा सा प्रचार करूंगा, आपकी अगर कृपा हुए तो मैं अच्छा सा कीर्तन करूंगा, आपकी अगर कृपा हो गई ऐसा। ठीक है, और कोई डाउट? हरे तो कृष्ण प्रभु जी। श्रुति, प्रभु जी, जिन्होंने परिवार त्याग किया था उसमें पुरुष और यम आ रहा था, वो एक बार बता दीजिए। की कहानी बताना है नेक्स्ट वीक, और आज स्टोरियां नहीं लेऊंगा कुछ भी। और
दीपदास माता जी। कृष्ण अच्छा, प्रभु। आप दीपदास माता जी मंगलूर से जुड़े हुए हैं नहीं तो इंडिपेंडेंट पहली बार आए हैं भक्ति शास्त्री की क्लास में? पहली बार पहली आए बार हैं है, हरी प्रभु जी। बोल हरी बोल। कोई बात नहीं। तो ये चंद लोग हमारे पास में मेरे लेवल 1 लेवल 2 में हमसे जुड़े हुए थे तो फ्रिक्वेंटली। तो कोई बात नहीं, आप पहली बार भी है तो आप कुछ भी डाउट है तो पूछ सकना, कुछ भी कभी भी आप एकदम क्लास में कैसा रहना, एकदम फ्री रहना। हाँ प्रभु जी ये क्या है, बोलो ये क्या है, तो हम मेरे को जो नहीं मालूम है ज्योति माता जी बता देंगे, मेरे को नहीं मालूम है क्षमा माता जी बता देंगे। नहीं, ये दोनों को भी नहीं मालूम है, मैं बता दूंगा। ऐसा हम सब एक परिवार के वैसा 1 साल 14 महीने मेरे को दे दीजिए, हम लोग एक परिवार बन के ही यहाँ से निकलेंगे और इतना अच्छा आनंद आएगा जब 14 महीने का, वाह भक्ति शास्त्री हो गई हमारी, इतना अच्छा लग रहा है प्रभु जी, सब चीज जान लिए यार, अच्छा लगता है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हर बार डेली डेली, हर हर सप्ताह में एक ही दिन तो क्लास होती है, जुड़िए। दीपादास माता जी आप अच्छा सा लिख जी लिए, कहाँ से है? जमशेदपुर से हूँ प्रभु। हाँ लिख लिया आप। हरी हरी। और कीर्ति माता जी आप डीपी भी अच्छा है। कीर्ति माता जी आप तो, हाँ माता जी लेवल 1 हरे लेवल कृष्णा 2 से प्रभु है जी। क्या? हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी, मेरा हिंदी उतना अच्छी नहीं है, इसीलिए मैं बात नहीं कर सकूँ नहीं आपसे। कर सकते और सॉरी। कोई हाँ। बात, अरे आप समझ, अच्छा और एक नहीं बताया ना मैं, आप ये एग्जाम इंग्लिश में लिखना है लिखो। आपको नहीं प्रभु जी मैं बंगाली में लिखना चाह रही हूँ, सुनती हूँ लेकिन आपकी क्लास अच्छा लगता है, सुनती हूँ लेकिन लिखूंगी बंगाली में, लिखो। आपको बंगाली में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, आपको कोई और लैंग्वेज में, मतलब जो हमारे पास टीचर है मैं पूछ लूंगा वो टीचर है क्या, वो लैंग्वेज में लिखो, वो लोगों से मैं हम लोग करेक्शन करा देंगे, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। डन। हाँ और प्रभु जी, मैं ऑलरेडी भक्ति शास्त्री में एनरोल हूँ इंग्लिश में, तो इसीलिए प्रभु जी आपका क्लास बहुत अच्छा लगता है मुझे, इसीलिए मैं आई जस्ट अरे केम टू हरी हरी हियर योर हरी बोल, क्लासेस प्रभु जी। थैंक यू हरी सो बोल मच। माता जी। थैंक्स हरे माता जी, कृष्णा। आप हमारे को एसोसिएशन दे रहे हैं, आपसे हम सीखेंगे माता जी। हम नहीं प्रभु जी। आप वहां से सीख के आए हैं तो आप हमको गाइड करना। देखो प्रभु जी ये सुधार लो। हाँ बच्चों को सुधारना आपका काम है कीर्ति भैया। अच्छा है, अब अरे आप बोल बिल्कुल नहीं दिए। प्रभु जी, आपका हरे क्लासेस कृष्ण इतना प्रभु अच्छा जी। रहता है, लाइक इट इज टू गुड प्रभु जी, दैट्स व्हाई थैंक यू सो मच फॉर योर अरे नहीं एसोसिएशन माता जी प्रभु जी, वी सब वर मिसिंग योर क्लासेस एक्चुअली, हरी इसीलिए मैं वापस लिंक मिल गया तो आई वाज सो हैप्पी, सो आई एम बैक हरी हियर। हरी थैंक यू बोल प्रभु हरी जी। बोल। एक्चुअली दे वर वेटिंग फॉर, मीन्स आफ्टर लेवल 2 दे वर वेटिंग कि नहीं नहीं अभी लेवल 2 के बाद में दूसरे भी सेवाओं में एंगेज कर दिए तो लेवल 5 का। अब लेवल 5 में हमको बहुत टेम्पल के जितने भी टीचर्स है सीनियर टीचर्स को, उन लोगों को लेवल 5 डायरेक्ट ज्वाइन हो रहे हैं। तो हम लोगों को ये लेवल 5 सिस्टमेटिक वे में लेके जाना है सबको अच्छा सा, तो इसलिए क्या कर रहे हैं लेवल 5 पे नामृष्ट दास प्रभु जी बहुत कंसंट्रेशन कर रहे हैं सीरियसली, टीवोटीज को भी सीरियस बनाना है, टीचर्स भी सीरियस हो जाना है। इसलिए एक ही दिन क्यों दिए हैं, अगर दो दो दिन दिए हैं तो अब एक दिन ये बैच चलेगा, नेक्स्ट डे कल कोई और कोई और कोई और, ऐसा सबको वो कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, थैंक्स लॉट माता जी। मेरा कोई थैंक यू योग्यता प्रभु नहीं जी। है, सब गुरु आचार्यों का ही है दया कृपा, मैं वहां से कॉपी करता हूँ या पेस्ट करता हूँ, आई डोंट हैव एनी एबिलिटी। चलो। और प्रभु हरे कृष्ण राहु प्रभु गना भारत दास प्रभु जी आप भी ऐसा जिला, थोड़ा थोड़ा आप क्लास में आइए प्रभु जी, 6 बजे एक ही दिन तो रहता है, आप भी आइए। आप बोल रहे थे कि आपके साथ में अगर एक ही लिंक पे, जैसा अर्चना देवी दास माता जी है, उनके प्रभु जी दोनों भी सुन रहे हैं एक ही लिंक पे, आप सुन सकते हैं, लेकिन जब अटेंडेंस का लिंक आता है तो दो नाम से आप क्या करना, मैं भी सुना मेरे घर वाले भी सुने, मैं भी सुना मेरे प्रभु जी भी सुने, तो ऐसा दोनों का भी आप अटेंडेंस लिंक भरना पड़ेगा। तब एक ही सेल से दो लोग भी सुन सकते हैं, लेकिन एग्जाम दोनों अलग अलग देना पड़ेगा, तो देन डेफिनेटली दो लोगों को हम लोग भक्ति शास्त्री का सर्टिफिकेट दे देंगे। हाँ और कोई बोल रहे थे? हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा अनिता भैया, अनिता भैया, हाँ आप हाँ तो यहाँ के ही है ना, मंगलूर से जुड़े हुए हैं ना माता जी? जी प्रभु जी। हाँ हरी मंगल बोल। प्रभु जी। कुछ शुभ हमसे गलती सपना। हो गई तो क्षमा करना माता जी, कुछ सुधारना हमको भी, बड़े लोग हैं आप, आशीर्वाद देना हमको भी। जी प्रभु जी। आप क्या क्या करे हैं? लेवल 1 हो गया, लेवल 2 हो गया ऐसा? लेवल 3 लेवल 4 हो गया, अभी भक्ति शास्त्री ज्वाइन किया मैंने। क्या बात है, लेवल 4 भी हो गया, लेवल 3 भी हो गया। श्वेता जी माता प्रभु। जी, श्वेता माता जी आज सुबह में मैसेज करें, प्रभु जी अभी मैं लेवल 3 में हूँ, आऊं या ना आऊं? माता जी को मैं रिक्वेस्ट करा, श्वेता माता जी को आइए, वो इतना अच्छा भजन गाते हैं, हार्ट टचिंग वॉइस, भगवान का कृपा है उनके ऊपर, स्पेशल मर्सी है भगवान की, जब वो भजन गाते हैं तो पूरी तरह से हम सब भूल जाते हैं। तो माता जी काफी अच्छा कृष्णा बुक को भी लीड करे थे।
वो भी माता जी आए हैं दिल्ली से सीमा जैन माता जी आप डायरेक्ट हैं भक्ति शास्त्री में, नहीं कैसा लेवल 1 लेवल 2? हरे कृष्णा प्रभु जी, सारे भैया प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु दंडवत जी भैया। मुझे लिंक मिला था प्रभु जी, हमारे क्या गुरु हैं उन्होंने भेजा था, डायरेक्ट है प्रभु जी। हरी बोल, वेरी एक्सलेंट माता जी। तो आप हर बार जुड़ के रहिए, कुछ भी डाउट्स है तो क्लियरिफाई कर लीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत इजीली हम लोग निकल जाएंगे। अच्छा सा एग्जाम दे दीजिए, 16 माला करना है, 4 नियम का तो पालन कर रहे हैं, बस देखते देखते हो जाएगा। और दीप्ति माता जी ये तो आपका, हाँ अब आप, हाँ, हमारी छोटी सी माँ है, आप हमारे को, हाँ, गाइड करना। दीप्ति तालेकर माता जी, और दीप्ति माता जी, वो वाली दीप्ति माता जी कहाँ चले गए? अच्छा हो जल्दी उन लोगों को भी सबको। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी हमारा जो लेवल 2 का बैच था उसमें हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स है। कुछ लोग थे वो 4 नियमों का पालन भी करते हैं और जो 16 से ज्यादा माला भी करते हैं। तो ला लो, उन लोग अगर नहीं जुड़ गए प्रभु जी, हैं तो बट मैं कल मैंने भी रजिस्ट्रेशन किया था, कल या परसों, बट रजिस्ट्रेशन हो जाता है, बट वहां पे ग्रुप में ऐड होने में ग्रुप दिखाई नहीं देता है हाँ, व्हाट्सएप में। यहाँ पे प्रोसेस क्या है, जो भी लोकल टेम्पल है वो लोकल टेम्पल से एक लेटर लाना पड़ता, क्या बोल के ये लोग 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, 16 माले जप रहे हैं, वो टेम्पल वाले जल्दी दे देते हैं लेटर, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनओसी बोलते हैं उसको, नो ऑब्जेक्शन। कहीं और से भगवती शास्त्री कर लो बोलते हैं। तो अगर आपको नहीं मिल रहा है तो उनका नाम मेरे को भेजिए, मैं उनको एज ए टीचर मैं भी उनको पहचानता हूँ, जो लेवल 2 में मेरे से भी 5-6 महीने से जुड़े थे, वो 16 माले अगर कर रहे हैं तो बोल दीजिए, मैं उनको नाम फॉरवर्ड करूंगा, उनको मैं ग्रुप में ऐड करने से रिक्वेस्ट करूंगा, लेकिन उनका एक इंटरव्यू लिया जाएगा। कुछ प्रश्न पूछेंगे कि ये आपको मालूम है क्या, चैतन्य महाप्रभु को ने बोलो, हाँ आपको नाम अपराध के बारे में कुछ मालूम है क्या, नहीं कुछ तो ऐसा जस्ट जनरल बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, 4 नियम क्या है बोलो, तो ऐसा पूछते हैं। तो वो अगर बेसिक क्वेश्चन अगर बोल दिए तो उनको ये ग्रुप में स्वागत है भक्ति शास्त्री लेवल 5 में। ठीक है, आप उनको मेरे को नाम दे दी, जो लोग आपको कनेक्टेड है, तो जो लोग आप तो कोहोस्ट थे वो बैच में, सबको ले लेंगे हम लोग। अगर मेरे बैच में अगर मेरे को अगर रेस्ट्रिक्शन मिला है कि मेरे को प्रभु जी बोल दिए हैं, या नहीं तो कोई भी बोले हैं कि भाई 15 को लो, नहीं तो 15 से ज़्यादा 20 को लो, नहीं तो 25, तो उससे ज़्यादा अगर हो रहे हैं तो कोई और प्रभु जी के क्लास में हम भेज देंगे, लेकिन उनको पकड़ के रखेंगे, जाने नहीं देंगे भक्ति से। क्या बोलते हैं निरंजन प्रभु? निरंजन प्रभु मुस्कुराते रहते हैं। द्वारका के हैं प्रभु जी। अभिषेक प्रभु का हेल्प ले रहा हूँ प्रभु, अभिषेक प्रभु से बात किया, पीपीटीस और मॉडिफाई कर रहा हूँ, काफ़ी मॉडिफाई हो जाएंगे, टेम्पल के पीपीटी से थोड़ा हट जाएंगे अपन। टेम्पल के पीपीटीस आपको भेज दूंगा ग्रुप में, थोड़ा मैं हट के बनाता हूँ। तो वो प्रभु जी बोले, निरंजन प्रभु के, अभिषेक प्रभु मैं देख लूंगा प्रभु, आप टेंशन मत लो। तो मैं उनको वो सेवा दूंगा। चलो, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अंतकोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक्स फॉर हरे ज्वाइनिंग। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण।